चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर आज अपन पूरा हिंदी में समझेंगे कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, क्या है एल्गो ट्रेडिंग। सबसे पहले यहाँ पे क्या है एल्गो ट्रेडिंग। ठीक, क्या है इसको पूरा हिंदी में समझेंगे। नोट्स वगैरह इंग्लिश में है मगर आपको पूरा हिंदी में समझाएंगे, है ना, क्योंकि हिंदी में जानने की एक इच्छा जाहिर हुई थी। ऑडियंस जो थे, हमने ऐसा देखा कि डिमांड है थोड़ी। तो चलिए, अब एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है। ऐसे एल्गो ट्रेडिंग का फुल फॉर्म होता है एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, जिसको अपन ऑटोमेटेड ट्रेडिंग बोलते हैं, जो कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे सॉफ्टवेयर काम करता है वैसे एल्गो ट्रेडिंग काम करती है। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, कुछ पहले से दिए हुए नियम होते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर, जैसे हम क्या करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं ना, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लगाते हैं वो किस तरीके से उस समय उसको बिहेव करना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के समय, वो उसको बताता है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड रुकिए। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं अपन। तो जो रूल बेस्ड होता है उसको अपन डिस्कस कर रहे थे। उसमें जैसे मानकर चलिए ये सपोर्ट हो गया और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, इन दोनों लाइनों के बीच में कहीं पर भी जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तब अपनी एंट्री बनेगी। ये बेसिकली एक आइडिया एल्गो ट्रेडिंग से दे सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को कि भाई यहाँ पे हमें एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब अपन कंटिन्यू करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, एल्गो ट्रेडिंग में मैथमेटिकल फॉर्मूला और कोड यूज होता है। मैथमेटिक्स का कैसा यूज होता है, कोड का कैसे यूज होता है, आप चैनल से जुड़े रहिए, आगे आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह भी दे देंगे। सिंपल से अपन एडवांस तक जाएंगे। मार्केट ट्रेंड होते हैं जिसमें कि आप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, टेक्निकल इंडिकेटर्स वगैरह सब आप यूज कर सकते हैं इसमें, जैसे अपन नॉर्मल मैनुअल ट्रेडिंग में करते हैं। जैसे कि अगर आपको उदाहरण के लिए आपने कहा कि ये जो पर्टिकुलर है, लेट्स से ये हमारा सिंपल मूविंग एवरेज है। ठीक है, और ये हमारा प्राइस चार्ट है। तो जब हमारा प्राइस चार्ट यहाँ पे सस्टेन कर जाए तब हम ये कहेंगे कि यहाँ से बाउंस अप करके अपसाइड जाएगा। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं कि रीटेस्ट का लॉजिक यूज करें। इसके ऊपर अभी अपने यहाँ रिसर्च चल रही है हमारे यहाँ, और फ्लोको बिजनेस पर भी। तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, और जब ये बन जाएगा तो हम आपको शो करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसमें नेक्स्ट वॉल्यूम चेंज वगैरह को, प्राइस मूवमेंट को, न्यूज बेस्ड ट्रिगर वगैरह भी होते हैं। अब इसमें सबसे बड़े फायदे क्या होते हैं इसके, इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये कुछ फायदे हैं जो आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। सबसे पहली चीज स्पीड। क्या होता है, हम जितनी देर में देख करके एग्जीक्यूट करते हैं उससे जल्दी कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे ही वो एक सर्टेन जगह पे पहुंचता है उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है। इमोशन फ्री होता है आपका। क्या होता है ना, इमोशनल कंट्रोल, भावनाएं क्या होती है ट्रेडिंग पर बहुत हावी होती हैं। पोजीशन साइजिंग वगैरह सारी चीजें गड़बड़ाती, कभी हमें लगता है बहुत अच्छा ट्रेड है इसको ले लो, इससे ज्यादा लगा दो। ये सब प्रॉब्लम इसमें नहीं आता। इसमें जितना आपने पोजीशन साइजिंग दिया है 70%, 80% ऑफ द टोटल कैपिटल, इसमें कॉन्सेप्ट होता है 70% ऑफ द टोटल कैपिटल होना चाहिए कि 80% ऑफ द टोटल कैपिटल होना चाहिए। ऐसे सब तरह के कॉन्सेप्ट इसमें, जैसे मान के चलिए आपने कह दिया 20% का टोटल कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, और आपने कह दिया कि जैसे 2% ड्रॉ डाउन हुए आपका ट्रेड अपने आप शट डाउन हो जाए। ठीक है, ऐसे माने अपन जो भी आप लॉजिक है आप अपने हिसाब से उसको क्रिएट कर सकते हैं। इसको करके भी आप लोगों को दिखाएंगे अपकमिंग वीडियोस में। हमने वैसे तो दिखाया हुआ है पहले, लेकिन फिर एक बार दिखा देंगे आप लोगों को। फिर उसके बाद में डेटा ड्रिवन डिसीजंस होते हैं, हिस्टोरिकल और रियल टाइम डेटा। अब ये कुछ प्रॉब्लम होती है इसमें डेटा ड्रिवन डिसीजन में। वो क्या प्रॉब्लम होती है, हिस्टोरिकल डेटा हमेशा ये नहीं है कि फ्यूचर परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करे, तो ये एक प्रॉब्लम आती है। बट ये एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है कंसिस्टेंसी। हमेशा ना आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो सेम एक स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करता है। इसमें कुछ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम और आता है कंसिस्टेंसी में। कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि सेम चीज को वैसे एग्जीक्यूट करेगा। तो भाई ट्रेडिंग में क्या होता है, बार बार माहौल चेंज होता है ना, तो उस चीज से बचने के लिए भी एल्गो में क्या होता है, अपने को उसके लिए मल्टीपल डिजाइन वगैरह क्रिएट करने पड़ते हैं। फिर बैक टेस्टिंग पॉसिबल होता है जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। एल्गो ट्रेडिंग का बहुत मेजर हिस्सा होता है बैक टेस्टिंग, सही तरीके से की हुई बैक टेस्टिंग। अब इसके बाद रिस्क क्या क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आता है। सबसे पहले टेक्निकल फेलियर, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। क्या है, जस्ट बिकॉज कि आपने लगा दिया
इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपका ट्रेड कंटिन्यूअसली चल रहा है, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है आपके सिस्टम में, अगर आपने सेटअप किया तो सिस्टम बंद हो गया, नेट चला गया तो प्रॉब्लम, या फिर अगर आप क्लाउड पे हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट स्टिल क्या होते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस जंपिंग और ये सारी प्रॉब्लम से कैसे निकलना है इसको भी सिखाएंगे आपको, ठीक है। बैड कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आपकी कोडिंग हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो रिस्क मैनेजमेंट और सारी जो बोलना चाहिए ना, किसी भी तरह के हाउस मैनेजमेंट का जो सिस्टम होता है ना, कि भाई आपके कोड को पूरी तरीके से एग्जीक्यूशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई तो उस समय उसको वो हैंडल कर पाए, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स आपका टेस्ट चेक होने होने चाहिए, आपके ड्रॉडाउन्स का, आपके ओवरऑल एल्गोस का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नो ह्यूमन जजमेंट। मार्केट चेंज होता है तो क्या होता है, ह्यूमन जजमेंट नहीं होने के कारण ना कई बार गड़बड़ भी होती है, इसीलिए थोड़ा सा उस समय भी उसको भी अपने एल्गो में बना सकते हैं। अब एल्गो ट्रेडिंग का क्या है, सेबी द्वारा रेगुलेटेड है, इंस्टीट्यूशन, हेज फंड और ब्रोकर वगैरह करते हैं। अभी रिटेल ट्रेडर्स में भी आ गया है, तो हम जो है एंजल वन पे करते हैं। बाकी हमारे पास जीरोधा का भी, अपस्टॉक्स का भी है, लेकिन हमारे ज्यादातर जो है ना एंजल वन पर बनते हैं। एंजल वन ठीक है, बाकी धन का भी काफी अच्छा, अगर आप धन का लेना चाहें तो अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वो आपको आगे बताएंगे कैसे होता है। तो कैसे शुरू करना होता है, सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत आना चाहिए, पाइथन का। आजकल एआई है तो वो आपके लिए कई सारी चीजें कर देता है, वो आपको दिखाएंगे एआई को कैसे यूज करना। खुद के भी प्रोग्रामिंग स्किल्स थोड़ी बहुत होनी चाहिए, वो भी सिखाएंगे, ठीक है। सारी चीजें इसमें हैं। मार्केट स्ट्रेटेजीज खुद बनानी पड़ती हैं। कोई भी एल्गो ट्रेडर आपको अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बताएगा, क्योंकि ऑलरेडी एल्गो ट्रेडिंग ना हाईली कम्पिटेटिव फील्ड है। उसमें हर कोई अपनी स्ट्रेटेजी को ना बचा के रखता है, स्पेशली अगर वो कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल है। फिर ब्रोकर एपीआई को कैसे कनेक्ट करना है, बैक टेस्ट कैसे करना है, लाइव कैसे जाना है, ये सारी चीजें भी बताएंगे, ठीक है। की कॉन्सेप्ट्स क्या आने चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, स्ट्रेटेजी, बैक टेस्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट, डेटा हैंडलिंग और बेसिक्स ऑफ पाइथन। अपने यहाँ पाइथन और सी प्लस प्लस ये दो में ना होती है ज़्यादातर, हम पाइथन में ही करते हैं, ठीक है। तो पाइथन ही हमारे को तो सबसे अच्छा इफेक्टिव लगा है, लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं पहले पाइथन सीख लीजिए, पाइथन में सब कुछ करके देख लीजिए, उसके बाद दूसरी किसी लैंग्वेज में जाइएगा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा। तो इसमें इतना ही है, यही है, हिंदी में एल्गो ट्रेडिंग ऐसी ही होती है। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड माने शुरू में सीखने में कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन जब आप स्ट्रेटेजी बिल्ड करने की प्रक्रिया में जाएंगे तो आपको क्रिएटिवली भी सोचना पड़ेगा और आपको मल्टीपल चीज़ों का एनालिसिस और मार्केट को समझना आना चाहिए कि कैसे आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं। प्लस अपना बायस दूर करना बहुत ज़रूरी है। मन में क्या होता है ना, कई बार हमारे मन में ऐसा होता है कि हमारी बनाई स्ट्रेटेजी अच्छी है, ठीक है, ये मन में सबके रहता है। हम स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि ऐसा ना हो, अपना मन हमेशा ऐसा रखिए कि आपने बनाया है करके अच्छी है नहीं, बैक टेस्ट को और पेपर ट्रेड, अगर हो सके तो पेपर ट्रेड को एक बार जरूर उसको टेस्ट करके देखिए, उसके बाद ही आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है ये कहिए, ठीक है। इनफैक्ट हर वेदर में आपकी स्ट्रेटेजी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, मार्केट साइकिल्स में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, तब आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, ठीक है। इतना ही है। और एल्गो ट्रेडिंग को अपन कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे सीरीज बढ़ाएंगे अपन, सारी चीज़ें बेसिक्स से पूरा एडवांस तक अपन सीखेंगे और देखते हैं फिर, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसमें और डिटेल में जानना है तो फिर जैसा है आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, और उसके बाद में आपको बताया जाएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट में मिलते हैं, ओके।